नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। इस वक्त आप मेरे हाथ में ये जो चीज़ें देख रहे हैं इसे कहते हैं गोमुखी। गोमुखी ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर आप माला के ऊपर कोई भी चांटिंग कर रहे हैं, किसी भी भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उस माला को इस गोमुखी के अंदर रखा जाता है और फिर उसके बाद मंत्र जाप किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि इस गोमुखी का क्या महत्व है और क्यों कभी भी माला ढक कर रखनी चाहिए। मंत्र जाप करते वक्त माला को क्यों गोमुखी में रखना चाहिए। इन गोमुखी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो शेप है वो गाय के मुख के समान है, हमारी गौ माता के मुख के समान इसका फेस है, इसका शेप है, इसलिए इसे गोमुखी कहा जाता है या फिर इसे बीड बैग भी कहा जाता है। ये बड़ी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो अब मैं आप सबको बताती हूँ कि इन्हें यूज क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हैं, चांटिंग अगर आप कर रहे हैं, तो आपने अपनी माला को इस गोमुखी के अंदर रखना चाहिए हमेशा और फिर आपने जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बिना गोमुखी यूज किए नॉर्मली माला के ऊपर जाप करते हैं तो ऐसे में कई बार उस माला से, उस मंत्र जाप से मिलने वाला जो फल है, जो पुण्य है, वो कोई और लेके जा सकता है। ऐसा बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में माना जाता है। कई बार अनसीन एंटिटीज होती है या स्वयं भगवान भी कई बार आपके मंत्र जाप का फल ले जाते हैं और इसीलिए माना जाता है कि जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो गोमुखी के अंदर माला रख के फिर ही उसका जाप करना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि अगर आप नॉर्मली माला के ऊपर जाप करते हैं और आपकी जो माला है वो अगर हर कोई देख लेता है तो ऐसे में कई बार आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नजर भी लग सकती है या फिर कभी कभी उस इंसान के अंदर ईगो क्रिएट हो जाता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर एक अलग सा ईगो क्रिएट होता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसे माला करते हैं, बहुत सारे लोग अगर आपको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक ईगो क्रिएट हो सकता है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूं, मैं कुछ स्पिरिचुअल कर रहा हूं, अब मैं बहुत वाइज हो गया हूं। तो आपके अंदर ईगो क्रिएट ना हो और उसके साथ साथ देखने वाले की कभी कभी नजर आपको ना लगे, इसलिए भी गोमुखी को यूज करना चाहिए, यानी बीड बैग को यूज करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आप अपने अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें हमेशा सीक्रेटली रखना चाहिए। कभी भी आपने शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो अपने सोल की जर्नी को अपलिफ्ट करने के लिए होता है, खुद को एनलाइटन करने के लिए होता है। तो वो आपके प्रोग्रेस के लिए है। अगर आप उसका शो ऑफ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, जो पर्पस है आप उससे भटक जाएंगे। तो इसलिए भी गोमुखी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपने मकसद से भटके नहीं, भगवत प्राप्ति के मकसद से आप भटके नहीं, मंत्र चांटिंग में आपका पूरा फोकस हो और किसी को ये ना लगे कि ये माला करके शो ऑफ कर रहा है। अगर आप डेली एक ही माला के ऊपर नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप अगर मंत्र चांटिंग करते हैं, तो ऐसे में वो माला बहुत ज़्यादा अभिमंत्रित हो जाती है। उस पर्टिकुलर माला में बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है जो आपके बेनिफिट के लिए हमेशा वर्क करती है और आपका एक कनेक्शन, आपके वाइब्रेशंस उस माला के साथ क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए माना जाता है कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो गोमुखी में ही करें और उसके बाद वो माला गोमुखी में ही रखनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी थर्ड पर्सन अगर नोइंगली या अननोइंगली उस माला को टच करता है तो उस पर्सन के वाइब्रेशंस कैसे होंगे ये हम नहीं बता सकते। तो ऐसे में अगर उस पर्सन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी तो उसके वाइब्रेशंस उस माला में ट्रांसफर हो जाएंगे और उस माला की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसलिए आपके माला के साथ आपका एक स्पेशल बॉन्ड होता है, आपका एक ट्यूनिंग होता है, आपके वाइब्रेशंस वाइब्स मैच होते हैं और उस माला में बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है जब आप रेगुलर बेसिस पे सेम मंत्र का जाप सेम माला के ऊपर करते हैं। तो ऐसे में माना जाता है कि गोमुखी में ही रख के माला का जाप करना चाहिए और उसके बाद वो माला स्टोर करने के लिए भी गोमुखी का ही इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर आप माला को मंत्र जाप करने के बाद गोमुखी में ही अगर रखते हैं तो ऐसे में कोई भी उसे डायरेक्टली टच नहीं कर सकता। उसके अलावा आपके माला के ऊपर धूल मिट्टी भी नहीं जमेगी, जिस वजह से आपके माला की पवित्रता हमेशा मेंटेन रहेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी हम किसी भी माला के ऊपर जाप करते हैं, स्पेशली जमीन के ऊपर बैठ के, अपने लेग्स क्रॉस करके जब हम लोग जमीन के ऊपर बैठ के माला के ऊपर जाप करते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि कई बार वो माला जो है वो हमारे पैरों को टच कर सकती है या फिर जमीन को टच कर सकती है, जो कि माला का अपमान है। इस वजह से एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफर हो जाती है, उल्टी जगह पे भागने लगती है। तो ऐसे में अगर आप इसे गोमुखी के अंदर रख के फिर मंत्र का जाप करेंगे तो ना ही वो माला आपके पैरों को टच होगी, ना ही वो माला जमीन के ऊपर टच होगी, ना ही उसे डायरेक्टली कोई टच कर पाएगा, ना ही माला के ऊपर धूल मिट्टी लगेगी, और उसके साथ साथ आपका जो स्पिरिचुअल पर्पस है वो भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी ने बीड बैग यानी गोमुखी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones recommendation, you all can email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू so much for watching my video. Stay tuned, take care, bye bye.